मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गीता पढ़ने से आदमी को शांति क्यों मिलती है, गीता पढ़ने से आदमी खुश क्यों हो जाता है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गीता एक ऐसा ग्रंथ है, गीता एक ऐसा सागर है जिसमें दुखी व्यक्ति भी डुबकी लगा करके खुशी की अनुभूति करता है। गीता एक ऐसा शांति का सागर है जिसमें कितनी भी चिंताओं से व्यथित व्यक्ति हो वो भी आकर के सुख की अनुभूति करता है। आप लोग सोच रहे होंगे राशिंग ऐसा गीता में है क्या, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, गीता कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। गीता स्वयं भगवान विष्णु के मुख से निकला हुआ वो सुख का सागर है जिसमें व्यक्ति सब कुछ भूल के केवल सत्य मार्ग को अपनाता है और व्यक्ति समझता है कि दुनिया में सत्य क्या और असत्य क्या है। और जिस दिन जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि दुनिया में सत्य क्या और असत्य क्या है, उस दिन व्यक्ति चिंता करेगा ही नहीं। अब मैं आप लोगों को उस पॉइंट पर लाना चाहता हूँ कि गीता पढ़ने के बाद लोग सुखी क्यों हो जाते हैं, लोगों के मन में शांति क्यों मिलती है। दोस्तों, उसका कारण ये है, आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश उस समय दिया था जिस समय दो पक्ष, और वो भी दो पक्ष कोई गैर नहीं, सगे भाई दोनों तरफ खड़े हुए थे, एक दूसरे के लहू के प्यासे, एक दूसरे की जान लेने के लिए एक दूसरे पर हमला करने वाले थे। लेकिन उस समय गांडीवधारी अर्जुन का मन डोल गया था कि सामने मेरे पितामह, सामने मेरे भाई खड़े हुए, सामने मेरे रिश्तेदार खड़े हुए, सामने मेरे बंधु खड़े हुए हैं, इन पर मैं हमला करूंगा कैसे। साथियों, गीता एक ऐसी चीज है, आदमी कितनी भी चिंता में हो फिर भी गीता से उसे शांति मिलती है। उसका कारण केवल यही है कि गीता में साफ साफ भगवान श्री कृष्ण ने दर्शाया है, जिन्हें तुम अपने भाई बंधु कहते हो ये तुम्हारे भाई बंधु नहीं है, ये केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं। इनका कोई ना कोई प्रयोजन है तुम्हारे साथ में रहने का, ये सब एक दूसरे तुमको केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, तुझे यहाँ पर दुविधा कहाँ लग रही है, अगर ये तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहते, अगर इनका कोई प्रलोभन नहीं होता तो क्या तुम्हें 5 गांव नहीं देते। क्या तुम भूल गए जब इनसे हमने तुम्हारे लिए 5 गांव मांगे थे तो दुर्योधन ने कह दिया था 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है, मैं इन्हें एक सुई की नोक रखने के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। क्या ये प्रलोभन नहीं था इनका, क्या इनका बंधुत्व कहीं छलक रहा था। इस दुनिया में कोई किसी का भाई नहीं, गीता ये सिखाती है। अगर यहाँ पर इस दुनिया में रहना है तो या तो पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानिए, अपना परिवार मानिए, तभी शांति से रह सकते हैं। अगर 4 लोग जिस घर में रहते हो उसी को आप सारा कुटुंब मानते हो तो बाकी दुनिया तो आपको बहरी नजर आएगी ही आएगी। इसलिए गीता पढ़ने से दोस्तों शांति मिलती है कि दुनिया में अगर हमारा घर का परिवार का सदस्य भी चला जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने ये सिद्ध कर दिया था, तब भी आप लोगों को संकोच करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था जिसका जन्म हुआ उसका मरण निश्चित है, और जिसे आज तुम भाई बंधु बेटा पिता कहते हो, ये पता नहीं कितनी बार तुम्हारे पिता बन चुके हैं, तुम इनके पुत्र बन चुके हो। ये प्रकृति का नियम है, ऐसा होता चला आया है। ऐसे ही गीता में कहा है कि दुनिया में कभी भी घमंड मत करना किसी चीज का। अगर आपके पास पैसा है तो आप ये मत सोचना कि दुनिया में मैं ही सब कुछ हूँ। तुमसे बड़े पता नहीं कितने कितने पैसे वाले लोग इस दुनिया से चले गए और मिट्टी में मिल गए। जो लोग पैसों की तकिया लगाकर सोते थे, पैसों का बेड बना करके सोते थे, लेकिन मरते समय पर उन्हें कोई पानी देने वाला नसीब नहीं हुआ था। इसलिए पैसा ही सब कुछ नहीं है। गीता में ये दर्शाया गया, गीता में ये कहा गया है कि दुनिया में कभी किसी का घमंड नहीं रहा है, क्योंकि कुछ लोग घमंड में आकर के अपने आप को भूल जाते हैं, लोगों को प्रताड़ित करने लग जाते हैं, लोगों को सताने लग जाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, पता नहीं कितने बड़े बड़े बहादुर इस भूतल पर पैदा हो गए और वो इस मिट्टी में समा गए, आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। और गीता शांति कैसे देती है, अगर आपको कोई 1000 गालियां दे के जाता है, आपको कोई 100 बात सुना के जाता है, आपका कोई अपमान करके चला जाता है, तो गीता पढ़ने से हर व्यक्ति को इस बात की अनुभूति होती है कि ये कितनी भी गालियां दे ले, इसे एक ना एक दिन मिट्टी में मिलना ही है, और उस दिन इसके पास 4 लोग खड़े नहीं होंगे। लेकिन मैं एक शालीनता का जीवन जीता हूं, तो जिस दिन मैं इस भूतल को छोड़ करके जाएंगे तो जो भी मेरे आसपास खड़ा होगा तो उसकी आंखें जरूर नम होंगी और वो सोचेगा बहुत अच्छा व्यक्ति था। लेकिन जो पूरे जीवन भर दूसरों का खून पीता रहा है, उस व्यक्ति के मरने पर लोग जश्न मनाते हैं और घी के दिए जलाते हैं। ये गीता सिखाती है। गीता सिखाती है कि दुनिया में आने के बाद किसी चीज का घमंड मत कर। तुम एक कठपुतला बनकर के इस भूतल पर आए हो, ऊपर वाले की ऐसी माया है, वो तुम्हारे साथ बस खिलवाड़ कर रहा है और खेल खेल करके तुम इस भूतल से चले जाओगे। इसलिए कभी भी किसी से द्वेष भावना, हीन भावना मत रखिए। और जब आप किसी द्वेष और हीन भावना नहीं रखेंगे और अपनी चाहते ज्यादा नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि जब आपको पता है, गीता कहती है भूतल पर तुम जब आए थे तो मुट्ठी बांध करके आए थे और हाथ फैला करके चले जाओगे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाना, तो तुम उम्मीद से ज्यादा अर्जित धन करोगे ही नहीं। एक बगल में, तुम्हारे घर के बगल में एक व्यक्ति भूखा मर रहा हो, तुम्हारे घर में पैसों के अंबार लगे, उस पैसे का क्या करोगे। इसलिए गीता सिखाती है भाईचारा को कायम रखिए। जब तक आयो भूतल पर शांति से जियो और शांति से जीने दो।
गीता यही सिखाती है। इसीलिए गीता पढ़ने से आपको शांति मिलती है, क्योंकि गीता पढ़ने से आदमी का अहंकार खत्म हो जाता है और आदमी को ये बोध हो जाता है कि जिसे मैं अपना 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 कह करके रात दिन एक किए जा रहा हूँ, लोगों का खून चूस रहा हूँ, लेकिन वो हकीकत में अपना नहीं है। इसीलिए गीता पढ़ने से शांति मिलती है। साथियों, अगर आपको लगता है कि हमारी कही हुई बातें आप अगर जीवन में उतारते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, तो इस वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।